कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्वीनलैंड कंटिनेंट में क्लीन लिव यून सेक्ट को, जो कि उसके एंट्रेंस गेट पे हमें दिखाया जाता है। कुछ लोग झाड़ू मार रहे होते हैं, उनमें एक सिस्टम पैनल लोडिंग लिख के आ रहा होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़के के ऊपर जिसको सिस्टम पैनल दिख रहा होता है। उसमें अंदर लिखा होता है कि मॉडर्न लोड हो रहा है, कि आप लाइफ पैनल सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहोगे, हाँ या ना। और तभी अपना एमसी बोलता है कि फाइनली 3 साल बाद ये आ ही गया। और तुम्हें पता है सिस्टम, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया जब से मैंने आंखें खोली। और तभी बिना टाइम गवाए अपना एमसी अपने एस पे ऊपर क्लिक कर देता है और तभी अपने मन में बोल रहा होता है कि अब मैं फाइनली अपनी लाइफ एंजॉय कर पाऊँगा सिस्टम की वजह से, और चलो मेरी मायावी सिस्टम बाहर आओ। और तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर का पैनल लाइफ पैनल सिस्टम दिखाया जाता है और पैनल के ऊपर लिखा उसका नाम लिखा होता है ये चुंगयुन, जो उसका नाम है। और उसका रीलियम का स्टेज है बॉडी टेम्परिंग रीलियम, 7वीं रीलियम। और उसका फेथ सबसे घटिया है और उसकी लाइफ की एंडिंग होने वाली है कि 1 साल बाद, जब मतलब 1 साल नहीं 1 महीने बाद, जब वो सेट से निकाल दिया जाएगा 9 सोल पिन ना जाने की वजह से, तब वो जो रास्ते पे चल रहा होगा माउंटेन से, तब उसको लोग लूट लेंगे और उसको मार देंगे। इतनी घटिया एंडिंग देख के हमारा हीरो मतलब खून की उल्टियाँ करने लग जाता है बहुत। उसका टर्निंग पॉइंट भी सेम रहता है क्योंकि अभी इसकी ज़िंदगी में इतना कुछ खास चल नहीं रहा होता है। और तभी जब वो खून की उल्टियाँ करके लेट जाता है नीचे, तब वो उसके बाकी के जो लोग हैं उसके साथीदार वो उसको बोल रहे थे आलसी मत बन, काम करना चालू कर, नाटक बंद कर वगैरह वही। और तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर का इंट्रो दिखाया जाता है जो कि वो खुद दे रहा होता है। कह रहा होता है कि मेरा नाम ये चुंगेन है और मेरी ये लाइफ ऐसे चालू होने वाली मेरे चीट्स के साथ। तभी वो हमें बताता है कि 3 साल पहले मैं सडनली इस दुनिया में आया और इस दुनिया में आने के बाद मुझे पता चला ये दुनिया कल्टीवेटर्स की, मॉडल कल्टीवेटर्स की। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस बुली कर रहे थे, मतलब उसको परेशान कर रहे थे बच्चे लोग। और तभी उसने मतलब उसको पता चल गया था कि उसके पास ना बैकग्राउंड है, ना कोई टैलेंट है, ना पावर है, ऐसा कुछ नहीं है जो उसको सपोर्ट कर पाए। और ये सब आसान नहीं होने वाला। और उसी के बाद में थोड़े दिन बाद में उसको ये भी पता चल गया जिस बॉडी में वो ट्रांसमाइग्रेट हुआ है वो बॉडी भी यूजलेस है, 3rd ग्रेड बॉडी है। लेकिन अपने एमसी ने हार नहीं मानी, कठिन परिश्रम से पूरा ट्रेनिंग किया और 3 साल बाद, पूरे 3 साल बाद मैं झाड़ू मारने वाला कल्टीवेटर बन गया। ऐसा हम उसके साथ बोल रहा होता है, आप देख सकते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है लेकिन चलो। और अब वो मन में बोल रहा होता है कि और मैं अब मरने वाला हूँ एक झाड़ू वाला बन के। और तभी वो सांस लेता है, मतलब सांस छोड़ता है और अपने मन में बोलता है कि चलो अभी भी 1 महीना बाकी है, अभी भी मेरे पास 1 महीना है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। और मेरे पास अभी सिस्टम है तो मेरे जो डेस्टिनी है, मेरी जो किस्मत है वो मैं बदलने वाला हूँ। और तभी हमें एमसी के पीछे से शोर बोलने वाला हूँ और तभी हमें एमसी के पीछे से शोर हो रहा हुआ दिखाई देता है एंट्रेंस गेट के ऊपर। और तभी सब चिल्ला रहे होते हैं स्वॉर्ड वॉरियर। और स्वॉर्ड वॉरियर ये वो सब बोलते हैं वो सीनियर ब्रदर जाओ, मतलब वो जो आ रहा होता है वो एक अननोन फिगर दिखाया जाते हैं, लेकिन हमें उसका इंट्रोडक्शन अभी दिखाया जाता है जो कि जियाओ पिंगटियान है, जो नेदरवर्ल्ड रिलीम के 90वें स्टेज पे है। और वो लिंग्यून सेट का एक इलाइट स्वॉर्ड्समैन है, मतलब वो एक ऐसा तलवारबाज है जो बहुत अच्छा है, ऐसा समझ लो। और प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी दूसरी कहानी का शायद से। और तभी अपना एमसी बोलता है तो ये प्रोटैगनिस्ट है। और जब अपना एमसी ऊपर की ओर देख रहा होता है तो उसको पता चलता है कि मैं लोगों के भी सिस्टम पैनल्स देख सकता हूँ, मतलब जो लाइफ पैनल है कि लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है वगैरह। और तभी सब खुश चल रहा होता है और हमें बताया जाता है कि सब को कुछ जो बंदे होते हैं वो उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि उसने एक उसके कपड़े के ऊपर किसी ने चॉय गिरा दी, इसलिए उसने उस कल्टीवेटर को मार दिया, उस गरीब कल्टीवेटर को। वही सब चल रहा होता है और सारी लड़कियाँ उसको हैंडसम वगैरह एडमायर कर रही होती है। और ये सब हो जाने के बाद जो अपना एमसी है वो अपने मन में नहीं लेकिन थोड़ी सी आवाज़ में बोलता है कि चलो देखते हैं सीनियर ब्रदर झाओ की किस्मत में क्या लिखा है। और तभी हमें उसका सिस्टम पैनल दिखाया जाता है अपने सफ़ेद बाल वाले जियाओ पिंगटियान का। और वो एक चूजन वन है और उसको जो डेस्टिनी है उसमें हेवेंस है, फेदर, स्वॉर्ड हेड, ये सब अपने मेन कैरेक्टर वाली चीज़ें लिखी होती है जो बाकी वहाँ नॉर्मल मानवास में होती है। ये मानवा थोड़ी अलग है क्योंकि अपने जो किस्मत है अपने एमसी की वो घटिया है और जो सिस्टम मिला है वो भी उसको पावर अप करने में नहीं लेकिन दूसरों के सिस्टम देखने में मदद करता है, खुद की पावर बढ़ाने में नहीं। और तब देखते हैं कहानी में क्या होता है। और इसकी सिस्टम में उसके एंडिंग लिखी थी कि ये सारे दुनिया का राजा बनेगा और ये राजा बन के भी कुछ नहीं रहेगा और फिर उसको गॉड्स को भी मारेगा और खुद सबसे बड़ा गॉड बन जाएगा यही वो। और उसकी करंट टर्निंग पॉइंट मतलब कि हाल फिलहाल में इसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तब ये जब पवेलियन के लिए निकल रहा होगा सेट के लिए,
तब वो रास्ते में जाएगा तो उसको ग्रेड 5 का एक ऐसा जड़ी बूटी मिलेगा जो ब्लडी ऑन एंशंट ग्रेप का है, मतलब उस जड़ी बूटी का नाम है। और वो जड़ी बूटी खाने से ये इसका लेवल अप होगा, और वो सब बहुत अच्छी जड़ी बूटी है ऐसा। और तभी अपने मेन कैरेक्टर को अचानक से याद आता है, अरे आइला ये तो प्रोटैगनिस्ट निकला, और वही सब आ रहा होता है। तभी अपना एमसी मन में बोलता है ग्रेड 5 का एंशिएंट ब्लड वाइन जो ट्रेजर है वो अगर मुझे मिल गया तो मैं मेरी जो बॉडी है उसको अपग्रेड कर पाऊंगा और डायरेक्टली मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा नाइनसन सोल रिलम के, और उसकी वजह से शायद मैं बच सकता हूँ, मेरी लाइफ अभी मुश्किल में नहीं होगी। और तभी अपने अंदर को मन में सॉरी बोलता है और निकल जाता है। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है कि बेंचुआन पीक यानी कोई माउंटेन है, उसके तलवे पे या फिर कह लो कि माउंटेन के नीचे एक हमें पेड़ दिखाया जाता है, और वहाँ पे आसपास बड़ी खुशबू वगैरह फैली रहती है। और तभी अपने एमसी को वो जो दिखाई गई ब्लड वाइन वगैरह एंशिएंट 5 ग्रेड का वो जड़ी बूटी है वो उस पेड़ के तने पे मिल जाता है, जहाँ पे वो उसके सिस्टम में बताया था कि वो उसके सीनियर को मिलने वाला था, और वो अब अपना एमसी ढूंढते हुए आता है तो उसको मिल जाता है। तो वो मिलने के बाद वो बहुत खुश होता है और बोलता है जैसे मैं खाऊंगा तो मेरी किस्मत से आज़ाद हो जाऊंगा और मैं भी प्रोटैगनिस्ट बनने की तरफ बढ़ जाऊंगा। मेरा मतलब वो डेड एंड होने वाला था उसकी लाइफ का, वो बच जाएगा शायद से। हाँ शायद से, अभी मैंने पूरी कहानी पढ़ी नहीं है। और तभी जब वो खाता है तो उसके बॉडी में पावर आने लगती है, और वो बोल रहा होता है कितनी गंदी बदबू है। और तभी उसने एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया होता है, और करने के बाद वो जब अपनी आँखें खोलता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा होता है, और मन अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने लगातार 3 स्टेज ब्रेक कर दिया और नाइनसन सोल रिलम पे आ गया हूँ, अब मुझे वो सेक्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, मतलब निकाला नहीं जाएगा। और तभी कहानी में हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे से उसका जो सीनियर था ज़्याओ पिंगतियान वो आ जाता है, और अपना जो मेन कैरेक्टर है वो डर जाता है, और कुछ देर बाद वो अपने मुंह सोचता है तो वो आ गया। और तभी हंसते हुए अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ब्रदर मैं तो वो ये। और तभी जब वो अपने ज़्याओ पिंगतियान की तरफ देखता है तो उसका नया वाला अपग्रेड हो जाता है, जो पैनल था, जो करंट सिनेरियो है वो अपग्रेड हो जाता है। उसको वाइन नहीं मिली तो लेकिन हेवंस का जो अनलिमिटेड हेल्थ है उसके पास, गोल्डन वाला जो उसका जो चीट है सामने वाले का किस्मत, तो हमें अब दिखाया जाता है कि अब जब वो सेक्ट से वापस से पवेलियन की तरफ आएगा तो उसको रास्ते में एक तालाब के पास, तालाब की गहराई में एक कोल्ड फ्लेम स्वॉर्ड मिलेगा जो कि बहुत अच्छा ग्रेड का है, और हेवन के सबसे निचले स्तर का है, हेवन के निचले स्तर का, मतलब अर्थ ग्रेड और फिर हेवन ग्रेड आता होगा तो सबसे हाई का लोवेस्ट। तो अपने एमसी मन में बोल रहा होता है ये तो सच में फॉर्चून का सन निकला, मतलब ये बहुत किस्मत वाला है और इसको सारे भगवान हेल्प कर रहे हैं ये वो, और एक अपॉर्चुनिटी चली गई तो दूसरी दे दी भगवान ने, मतलब हेवंस ने, और हेवंस इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, ये वो बोल रहा होता है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बुद्धि से एक्टिंग करते हुए बोलता है मैं तो जस्ट अभी नाइनसन सोल रिलम पे बाई चांस से पहुंच गया, और मैं जाने वाला वो प्रैक्टिस करने, ऐसा वो अटक रहा होता है, मैं नहीं वो भी अटक रहा होता है, और मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ, वो ये सब बोल रहा होता है। और तभी अपना ज़्याओ पिंगतियान पूरे शाइनिंग के साथ ऐसे आगे बढ़ता है अपने एमसी को क्रॉस करते हुए और बोलता है अबे जा भाड़ में नहीं, मतलब यहाँ से नहीं खींचा, भाड़ में जा, मैंने गलती से बोल दिया। तो ये सब होने के बाद जो अपना ज़्याओ पिंगतियान है वो बोलता है मैंने तो किसी को मारने का प्रॉमिस नहीं है, मैंने अपने मास्टर को प्रॉमिस किया मैं किसी को मारूंगा नहीं, इसलिए तुम आज बच गए। और तभी अपना एमसी स्माइल देते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर क्या आप यूंगलंग पवेलियन की तरफ जा रहे हो? हाँ। तभी जो ज़्याओ पिंगतियान है वो बोलता है हाँ जा तो रहा हो लेकिन तुम्हें उससे क्या। लेकिन तभी अपना एमसी पूरा ऐसे क्या बोलता है इनोसेंट सा लुक देते हुए बोलता है ब्रदर कि आज का जो वेदर है वो थोड़ा ख़राब है, फॉगी है, मतलब धूप वगैरह छाए हुए है और बारिश भी हुई है तो सब मड़ी होगा, मतलब क्या बोलते हैं बारिश होने के बाद जो चीखल वगैरह होता है ना वो होगा, तो क्या संभाल के जा सकता है। और दो ज़्याओ पिंगतियान होता है वो बोलता है तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत है, मुझे भी मालूम है, और वो अपने स्वॉर्ड पे बैठ के चला जाता है। और तभी कहानी में बताया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत खुश होता है और हंस रहा होता है कि अब देखना ज़्याओ पिंगतियान सब, क्या तुम्हें पता नहीं, मुझे भी पता है तुम कैसे हो और तुम ऐसे किलर जैसे हो, लेकिन आज मैंने उसको भी मतलब मात दे दी वगैरह, इसको एक्टिंग में मात दे दी, ऐसा बोल रहा होता है। और मैं भी एक चूजन वन बन के रहूँगा, ये वो बोल रहा होता है, और मैंने तुम्हारी अपॉर्चुनिटी छीन ली। और चैप्टर ये भी खत्म, कहानी आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। बाय गाइस, पीस।